20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नया पार्लियामेंट, नया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हाउस, नया मोदी महल। आई एम श्योर पिछले 6 महीनों में आपने ये बातें ज़रूर सुनी होंगी। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। बट समवेयर वी ऑल नो एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल राइट। केसेज आर डिक्रीजिंग बट डेथ्स का काउंट बढ़ता जा रहा है। पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर देयर वैक्सीन्स एंड देयर लीडर्स टू, बट आवर लीडर्स आर स्टिल बिजी इन देयर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक्चुअली सेंट्रल विस्टा उस जगह को कहते हैं जिस जगह से किसी देश का प्रशासन चलाया जाता है। इंडिया के केस में ये न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली में ही पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, वाइस प्रेसिडेंट हाउस है, पीएम हाउस है, इवन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज भी यहीं पर ही हैं। सो इन एरियाज़ को दोबारा बनाया जा रहा है। एक्चुअली दोबारा नहीं बनाया जा रहा, नया बनाया जा रहा है, जिसमें पुरानी पार्लियामेंट के साथ में एक नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी और एक नया पीएम हाउस भी बनाया जाएगा। सो पीपल आर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट कि पूरे देश की आज इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है, सारा इंडिया पेंडेमिक से जूझ रहा है और गवर्नमेंट फिर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पार्लियामेंट को रिस्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है, क्यों गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है। आइए देखते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब संविधान में आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग प्रावधान रखा गया कि स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा। जैसे पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड होगा कि किस स्टेट से कितने एमपी पार्लियामेंट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा एमपी जाएंगे, और अगर गोवा की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से कम एमपीज पार्लियामेंट में जाएंगे। और हर सेंसस के बाद यानी हर 10 साल के बाद एमपीज की सीट्स को रिवाइज किया जाएगा। बट 1970 में गवर्नमेंट ने एक पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्ट की। इसमें कहा गया कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है उनको तो पार्लियामेंट में एक्स्ट्रा सीट्स दे दी जाएंगी, लेकिन जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हुई है उनकी सीट्स कम कर दी जाएंगी। अब ये सीधा सीधा सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की थी उनको प्रेज करने की जगह उनको एक तरीके की पनिशमेंट दी जा रही थी। और जब 1970 में ये एक्ट लाया गया तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ साउथ इंडियन स्टेट्स से जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, यानी कंट्रोल होती जा रही थी। और ये एक्ट उनको एक पनिशमेंट की तरह लग रहा था, क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर उनकी तारीफ करनी चाहिए थी वहीं उनकी सीट्स कम कर कर उनको पनिशमेंट दी जा रही थी। इसीलिए उस टाइम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ और 1976 में नंबर ऑफ एमपीज़ को अगले 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। यानी अब ये नेक्स्ट रिवीजन 2001 में होनी थी, बट 2001 में अगेन इसको और 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया और अब ये नेक्स्ट रिवीजन 2026 में होगी। 2026 में दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसका काम होगा नई जनसंख्या के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करना, और उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से पार्लियामेंट में नए मेंबर्स जोड़े जाएंगे, ताकि तब से अब तक हमारी जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उन सब को भी संसद में बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले। और अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इसको एक्सपेंड भी तो किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और ये ऑलरेडी एक्सपेंड किया जा चुका है। लोकसभा की एक पीछे की दीवार तोड़कर उसको कॉरिडोर तक एक्सपेंड किया जा चुका है। 2 फ्लोर्स भी ऐड किए गए हैं, जिससे पार्लियामेंट के सेंटर में एक डोम है यानी गुंबद है, वो भी दिखना बंद हो गया है। सो पार्लियामेंट के स्पेस को इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। प्लस अभी की पार्लियामेंट में एक और प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल है जहां पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग होती है। जब राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बिठाया जाता है तब उसे जॉइंट सिटिंग कहते हैं। सो लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग हुई थी तब बाहर से एक्स्ट्रा चेयर्स लाकर एमपीज को बिठाया गया था। सो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भी जॉइंट सिटिंग का स्पेस नहीं है। और मेरे हिसाब से 2026 तक कुछ नई मिनिस्ट्रीज भी जोड़ी जा सकती हैं। जैसे स्पेस के अफेयर्स के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई जा सकती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अलग अलग किया जा सकता है। सो उन मिनिस्ट्रीज़ के लिए ऑफिस स्पेस, वर्क स्पेस, ये सब चाहिए होगा, और अभी के हमारे सेंट्रल विस्टा में उतना स्पेस नहीं है। सो इन सब रीजंस के हिसाब से सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करना ज़रूरी है, ताकि अभी के हिसाब से और आने वाले टाइम के हिसाब से उसको अपग्रेड किया जा सके। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। जैसे रिसेंट पीएम हाउस में पीएम के लिए सेफ पैसेज है, 2 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल है जो उन्हें पीएम हाउस से सीधा सफदरजंग एयरपोर्ट तक लेकर जाती है। उसके अलावा हेलीपैड है, ऑफिस है, गार्डन है, और सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो आई डोंट नो वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से नया पीएम हाउस बनाया जा रहा है। नॉट इवन पीएम हाउस बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हाउस भी बनाया जाएगा। पार्लियामेंट बनवाने का रीज़न तो लॉजिकल लगता है कि 2026 में एमपीज़ की संख्या बढ़ेगी तो उसका कंस्ट्रक्शन अभी से ही करना ज़रूरी है। बट बाकी चीज़ें बनवाने का रीज़न मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ये था सेंट्रल विस्टा के ऊपर एक एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, प्लीज़ चेक देम आउट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।